नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, हज़रत उस्मान बिन तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु वो फरमाते हैं कि एक दिन हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी मुलाकात हुई मक्का में, यानी ये वाक़या हिजरत से पहले का है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दीन की दावत दी कि मैं इस्लाम कबूल करूं। मैंने जवाबन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि यह हैरत की बात है कि आप मुझसे ये उम्मीद रखते हैं कि मैं मुसलमान हूँगा। आप वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी कौम के अंदर मुखालिफत डाल दी। आप एक नया दीन लेकर आए हैं, सो मैं आपका दीन हरगिज़ कबूल नहीं करूँगा। फिर हज़रत उस्मान फरमाते हैं कि खाना काबा की चाबी चूँकि मेरे पास होती थी, हफ्ते में 2 दिन बैतुल्लाह का मैं दरवाज़ा खोलता था, एक पीर के दिन और एक जुमरात वाले दिन। लोग आते थे और बैतुल्लाह के अंदर जाते थे। तो एक दिन मैंने दरवाज़ा खोला था, काफ़ी लोग आए बैतुल्लाह के अंदर जाने के लिए, ज़ियारत के लिए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ लाए। आप भी अंदर जाना चाहते थे। कहते हैं कि मुझे बड़ा गुस्सा आया और मैंने हुजूर को बड़ी सख्त बातें सुनाई और मैंने बड़ी गुस्ताखियाँ की, बहुत ही बुरा भला कहा। लेकिन हुजूर के हिल्म के समुद्र में, बर्दाश्त के समुद्र में कोई लहर न उठी। लहर उठे भी कैसे? अल्लाह तबारक व ताला ने अपने ख़ास बंदों की ये निशानी बयान फरमाई है, वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कि मेरे ख़ास बंदे वो जाहिलों से नहीं उलझते, क्योंकि जाहिलों के साथ अगर उलझा जाएगा तो फिर जाहिल की सतह पर उतरना पड़ेगा। और ये ज़ी वकार लोग कभी भी अपने आला मकाम से, अपने कमाल से ज़वाल की तरफ कभी नहीं आते, ये कभी उसकी सतह पर नहीं आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी गुस्ताखियाँ सुनते रहे और बड़े सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ उसकी हर्जा सराई को सुना। आखिर में हुजूर ने इतनी बात फरमाई, फरमाया लअल्लक का सतरा हादल मिफ्ताह यौमन बियदी अदौ हैथु शिअतु। ए उस्मान, आज तू ये बातें ऐसी कह रहा है, मगर याद रख वो दिन अभी दूर नहीं, अन करीब वो दिन आने वाला है कि यही बैतुल्लाह की चाबी मेरे हाथ में होगी और मुझे ये इख्तियार होगा, मुझे ये पावर होगा कि जिसे चाहूँ उसे मैं दे दूँ। वो दिन अन करीब आने वाला है। हज़रत उस्मान कहते हैं कि मैं सरापा हैरत हो गई, हैरान होकर के मैंने फ़ौरन जवाब दिया, लक़द हलकत कुरैशुन यौमइज़िन वज़ल्लत। आप ऐसी बातें कह रहे हैं कि चाबी आपके हाथ में होगी? क्या उस दिन कुरैश मर चुके होंगे? क्या कुरैश की इज़्ज़त ज़िल्लत में बदल चुकी होगी कि चाबी आपके हाथ में होगी? खैर, मैंने ये जवाब दिया, लेकिन हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात फरमाई थी वो मेरे दिल के अंदर असर कर गई और मुझे यकीन हो गया कि जो उन्होंने कहा है एक दिन वाकई इसके हाथ में चाबी होगी, क्योंकि हक बात ज़ुबान हक तर्जुमान से जब निकलती है तो वो बराह रास्त दिल पर असर करती है। तो हज़रत उस्मान कहते हैं कि हुजूर की उस बात ने मेरे ऊपर इतना असर किया कि मैं मुसलमान होने के लिए आमादा हो गया। लेकिन जब मेरी कौम को पता चला तो मेरी कौम ने मेरे ऊपर तान और तशनी के तीरों की बुछाड़ कर दी, भरमार कर दी, मुझे धमकियाँ दी। मजबूरन मैंने अपना मुसलमान होने का इरादा मुलतवी कर दिया। फिर जब मक्का फ़तह हुआ तब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस्मान को ले आओ मेरे पास, बैतुल्लाह के चाबी बरदार उस्मान को मेरे पास ले आओ। और मुझे पेश किया गया। सरकार ने फरमाया उस्मान वो चाबी ले आ। मैं घर से वो चाबी ला के हुजूर की खिदमत में मैंने पेश कर दी। जो हुजूर ने पहले फरमाया था, आज वही दिन पूरा हुआ। हुजूर ने अपने हाथ में चाबी लेने के बाद, कुर्बान जाऊं हुजूर की रहमतुल आलमीनी पर, फरमाया खुदहा खालिदतन तालिदतन ला यनज़उहा मिनका इल्ला ज़ालिम। आय उस्मान, ये ले चाबी, मैं वापस तुझे ही चाबी दे रहा हूँ। आप आज बाख्तियार हैं, आप मक्का के फातेह हैं और फतेह मुबीन का सहरा आपके सर पर सजा दिया गया है। आज जो चाहें वो करें। आज अगर चाहें तो कल जो गुस्ताखियाँ की थीं उसकी सज़ा भी दे सकते हैं, मगर रहमतुल आलमीन ने वो चाबी वापस उस्मान के हाथ में दी और फरमाया उस्मान ये ले चाबी, और ये चाबी मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए दे रहा हूँ। तुझसे फ़कत कोई जालिम शख्स ले सकता है, जो लेगा वो जालिम होगा। ये मैं चाबी तुझे हमेशा के लिए दे रहा हूँ। चुनाचे वो ज़माना और ये ज़माना, आज तक वो चाबी इसी हज़रत उस्मान के ख़ानदान में चली आ रही है। वो कहते हैं जब चाबी हुजूर ने मेरे हाथ में दे दी, उसी वक्त मैंने कह दिया अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं गवाही देता हूँ सिद्क़ के दिल से कि बेशक अब अल्लाह के रसूल है। भूलियो सब बंभोर,
جو پٹھیے ہو تن نہ ہلیو۔ پوری دنیا بھول گئی تھی جو محبوب کے پیچھے نہ چلی۔ بھولیو سب بمبھور جو پٹھیے ہو تن نہ ہلیو۔ شہر سنیا تو کی نہ کی آریانی اطور۔ اس محبوب کو پورے مکہ شہر نے بلکہ پوری دنیا نے پہچانا ہی نہیں۔ مانیو تنی مور دیکھیو جنی دل سے۔ اس محبوب کو اسی نے حاصل کیا جس نے دل کے آنکھوں سے دیکھا۔ سامعین، اس رحمت العالمین کی رحمت کے آگے کیا اپنا کیا پرایا۔ جنہوں نے ظلم کیے ان کو بھی معاف کر دیا، زندگی بھر کبھی ذاتی انتقام نہ لیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ لوح محفوظ ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان ہمیشہ کے لیے تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں۔ آج تک اسی کے خاندان میں یہ چابی چلی آ رہی ہے اور آئندہ بھی یہ چابی اسی کے ہاتھ میں رہے گی، کیونکہ حضور کا فرمان ہے سو ہو کے رہے گا۔